जाने के बाद बेडरूम में गायत्री आई थी। अंतरा और गायत्री में बहस हो रही थी। अंतरा ने जब गायत्री को रुद्र की रखेल कहा तो गायत्री ने भी जवाब में अंतरा को चौल वाली कहा था। अंतरा ने गायत्री से कहा, तुम शायद भूल रही हो कि इस चौल वाली की वजह से ही तुम विदेश जाकर पढ़ पाई हो। अंतरा को जवाब देते हुए गायत्री ने कहा, तुम खुद ये चाहती थी कि मैं अब्रॉड जाकर पढ़ूं। उसके लिए मैंने तुम्हारे गले पर कोई छुरा नहीं रखा था, इसलिए आगे से इस बात के लिए मुझ पर एहसान मत जताना। इतना कहकर गायत्री बिस्तर पर बैठ गई और अंतरा से कहा, और रुद्र तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ रहा है, उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो। तुम इतने सालों में उसे कभी सेटिस्फाई ही नहीं कर पाई होगी। ये बात कहकर गायत्री ने अंतरा पर गहरा वार किया था, क्योंकि शादी के बाद अंतरा और रुद्र के सिर्फ एक बार शारीरिक संबंध बने थे, वो भी इसलिए क्योंकि रुद्र नशे में था। इस बात को भी 2 साल हो गए थे। उसके बाद दोनों कभी साथ में सोए भी नहीं थे। ये बात सिर्फ वो दोनों जानते थे। जरूर रुद्र ने गायत्री को भी ये बात बताई होगी, इसलिए वो जानबूझकर अंतरा की दुखती रग पर पांव रख रही थी। गायत्री ने कहा, देख अंतरा, मेरे लिए नहीं तो किसी और के लिए, आज नहीं तो कल रुद्र तुझे छोड़ ही देता, तो फिर मुझ में क्या बुराई है? मैं और रुद्र मिलकर तेरा ख्याल रखेंगे। गायत्री को गुस्से से जवाब देते हुए अंतरा ने कहा, मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कमा कर अपना ख्याल रख सकती हूँ। इस बात पर हंसते हुए गायत्री ने कहा, लेकिन तुझे काम देगा कौन? आता तो कुछ है नहीं। इतना कहकर गायत्री ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे हाँ, एक काम तो जरूर कर सकती है, कॉल गर्ल का। और अब तो तुझे किसी तरह के प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर गायत्री ने अंतरा की तरफ आंख मारी और खिसियाते हुए हंसने लगी। गायत्री की बेशर्मी देखकर अंतरा का खून खौल गया। वो गायत्री को थप्पड़ मारने ही जा रही थी, तभी अचानक गायत्री चीखने लगी। उसके चीखने की आवाज सुनकर रुद्र और मधु ऊपर की तरफ दौड़े। रुद्र ने बेडरूम का दरवाजा खोला, तब गायत्री जमीन पर पड़ी हुई थी और अपना पेट पकड़कर बोल रही थी, अंतरा, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, इसमें मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। गायत्री की हरकत देखकर अंतरा को अब जाकर समझ में आया था कि वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी। आखिरकार वो गायत्री के जाल में फंस चुकी थी। गायत्री ने रोते हुए कहा, रुद्र, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये देखकर मधु आग बबूला हो गई और अंतरा की तरफ आते हुए कहा, कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने आहूजा खानदान के होने वाले वारिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए मधु ने अंतरा को 2 थप्पड़ लगा दिए। रुद्र ने मधु को रोकते हुए कहा, माँ, पहले नीचे से प्लीज मेरा फोन लेकर आओ, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, रिस्क नहीं ले सकते। रुद्र की बात सुनकर मधु अंतरा को कोसते हुए कमरे से बाहर गई और सीढ़ियां उतरने लगी। 2 तमाचे पड़ने की वजह से अंतरा के लंबे चेहरे के दोनों तरफ मधु की मोटी उंगलियों से लाल निशान बन गए थे। अंतरा ने देखा कि गायत्री को संभालते हुए रुद्र गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। रुद्र ने अंतरा को धमकी देते हुए कहा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अंतरा ने जवाब में कहा, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने गायत्री को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन तुम कहाँ मेरी बात पर भरोसा करने वाले हो? रुद्र ने अंतरा से कहा, तुमने भरोसा करने लायक कुछ छोड़ा है? ये सब होने के कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस आ गई। वार्ड बॉयज और रुद्र मिलकर गायत्री को एम्बुलेंस के अंदर ले जा रहे थे और दूसरी तरफ मधु ने अंतरा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने के लिए अंतरा को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से अंतरा जमीन पर गिर गई और उसके साथ ही अंतरा का सामान भी घर के बाहर फेंका गया। घर के दरवाजे पर खड़ी मधु ने अंतरा से कहा, आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल हमें कभी मत दिखाना। एक तरफ एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और दूसरी तरफ मधु ने घर का दरवाजा बंद किया। अंतरा धीरे से खड़ी हुई।
की मिट्टी गीली होने की वजह से उसके कपड़े खराब हो गए थे। वो धीरे धीरे अपना बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी। वैसे तो अंतरा के पास ज्यादा सामान था नहीं, थोड़े बहुत कपड़े थे, वो भी पुराने। सिर्फ उसकी माँ की कान की बालियां थीं जो उसने मरते वक्त अंतरा के लिए छोड़ी थी। वो बालियां उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए अंतरा कभी पहनती नहीं थी। अंतरा ने हमेशा उन बालियों को संभाल कर एक बॉक्स में रखा था। बॉक्स को फेंकने की वजह से वो खुल गया था और बालियां बॉक्स में से निकलकर कहीं बाहर गिर गई थी, जिसकी वजह से 2 बालियों में से एक मिल नहीं रही थी। अंतरा परेशान होकर बाली सब जगह ढूंढने लगी, लेकिन रात के अंधेरे में उसे वो बाली कहीं नहीं मिली। अंतरा को अपनी माँ की याद आ गई और वो फिर से रो पड़ी। अंतरा की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। अंतरा को उसके 2 मामाओं ने पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 में से एक मामा ने शादी ही नहीं की थी और दूसरे मामा की पत्नी उनके साथ हर रोज झगड़े करती थी। और एक दिन वो मामा और अपनी बेटी गायत्री दोनों को छोड़कर चली गई। इतनी तकलीफों के बावजूद भी उसके मामाओं ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था, इसलिए अंतरा उन दोनों की काफी एहसानमंद थी, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं होते तो अंतरा शायद किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। लेकिन अंतरा के मामाओं की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए जब गायत्री की पढ़ाई और करियर की बात आई तब अंतरा ने खुशी खुशी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। अंतरा भले ही 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन उसने और उसके मामाओं ने दिन रात मेहनत करके गायत्री को फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था। और वापस आने के बाद अंतरा ने ही रुद्र से बात करके गायत्री को रुद्र के अंडर जॉब दिलवाई थी। लेकिन आज उसी गायत्री ने अंतरा के संसार में आग लगाई थी। अंतरा अपना सामान लेकर आंसू पोंछते हुए मेन गेट के बाहर गई और वहां खड़ी हो गई। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो इस वक्त जा सकती थी। लेकिन तभी अंतरा का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा, तन्वी कश्यप। अंतरा ने कॉल उठाया तो सामने से तन्वी की आवाज आई, अंतरा, आज हॉस्पिटल में क्या हुआ? अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। तन्वी अंतरा से सवाल पूछती रही, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। आखिर में तन्वी ने पूछा, इतना तो बता कि इस वक्त तू है कहां? अंतरा ने अपनी धीमी आवाज में कहा, घर के बाहर। तन्वी ने कहा, तू वहीं रुक, मैं अभी पहुंचती हूं। दरअसल तन्वी कश्यप के पिता उस हॉस्पिटल के एक ट्रस्टी थे, इसलिए उसे पता चला था कि शाम को अंतरा की सास ने कुछ हंगामा किया था। इसके बाद तन्वी अंतरा को लेने पहुंची थी और रास्ते में अंतरा ने दिन भर की कहानी तन्वी को बता दी। इस वक्त वो दोनों वर्ली सी फेस पर बैठे थे। तन्वी ने देखा कि अंतरा के मासूम चेहरे का रंग आज उड़ा हुआ था। हालांकि अंतरा इतनी ज्यादा भी गोरी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी। लेकिन आज वो चमक कहीं गायब हो गई थी। अंतरा के साथ आज जो हुआ वो सुनकर तन्वी गुस्से से तिलमिला उठी और उसने खड़े होते हुए कहा, वो लोग अपने आप को समझते क्या है? तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, अभी उनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। लेकिन अंतरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, छोड़ यार, मुझे किसी की कोई कंप्लेन नहीं करनी। तन्वी ने अंतरा से कहा, मैंने तुझे कितना समझाया था कि रुद्र तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तू नहीं मानी और उससे शादी कर ली। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने खुद पर हंसते हुए कहा, हाँ, इसीलिए शायद मेरी ये हालत हो गई है। तन्वी ने अंतरा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो। तन्वी अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंतरा ने कहा, मैं जानती हूं कि तू कभी मेरे बारे में गलत नहीं सोच सकती, लेकिन अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। तन्वी ने अंतरा से पूछा, तूने कुछ खाया? उसके जवाब में अंतरा ने हल्के से अपना सर ना में हिलाया। तन्वी ने कहा, तो फिर चल, पहले कुछ खाते हैं। इतना बोलकर तन्वी ने अंतरा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और दोनों गाड़ी की तरफ गए। अंतरा ऐसे चल रही थी जैसे उसे पीछे से कोई जबरदस्ती धक्का देकर चला रहा हो। दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। होटल सहारा
और तन्वी ने गाड़ी को वैली पार्किंग के लिए दे दिया। दरबान ने उन दोनों को वेलकम किया और उनके लिए दरवाजा खोला। तन्वी और अंतरा के अंदर जाते ही दरबान ने अपने आसपास देखकर चेक किया कि वहां कोई और तो मौजूद नहीं है, और फिर तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। तन्वी इस होटल में अक्सर आती थी, इसलिए वो अंतरा को अपने रेगुलर टेबल पर ले गई। तन्वी ने मेन्यू अंतरा की तरफ सरकाया और पूछा, क्या खाएगी? अंतरा ने उसे कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे ड्रिंक करना है। तन्वी ने अंतरा के मूड को देखते हुए उसे मना नहीं किया और कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही, और उसके बाद तुझे कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है? अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया। उसके बाद तन्वी ने वाइन ऑर्डर की। 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल में धीमे से पियानो म्यूजिक बज रहा था, जो कि आमतौर पर मन को शांति देता है। लेकिन अंतरा के चेहरे को देखकर तन्वी को समझ आ रहा था कि अभी भी उसके अंदर तांडव चल रहा था। तन्वी ने अंतरा को दिलासा देते हुए कहा, ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा, और रहने खाने का तो बिल्कुल टेंशन ही मत ले, तू मेरे साथ मेरे ही घर में रहेगी। तन्वी को पता था कि अंतरा के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने कहा, कितने दिन रहूंगी तेरे घर, बता? तन्वी ने दलील करते हुए कहा, अरे कितने भी दिन हो जाए क्या फर्क पड़ता है, जब तेरे रहने का इंतजाम हो जाए तब चली जाना। अंतरा जवाब में तन्वी से कहती है, मुझे पता है कि तू मेरी केयर करती है और दिल से ये सब कह रही है, लेकिन मैं तेरे घर नहीं रह सकती, और तू टेंशन मत ले, मैं अपना देख लूंगी। तन्वी आगे कुछ कहे उससे पहले वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। अंतरा ने सीधी वाइन की बोतल ही उठा ली और वो सीधा उसी में से वाइन पीने लगी। वाइन के बड़े बड़े घूंट अंतरा की लंबी गर्दन के नीचे सर रहे थे। तन्वी ने अंतरा को रोकते हुए कहा, अरे अंतरा क्या कर रही है? मैंने पहले ही कहा था कि तू कम पिएगी, एक तो तू वैसे ही ड्रिंक नहीं करती, इसलिए हजम नहीं कर पाएगी। तभी अंतरा ने बोतल टेबल पर रखी और कहा, मैं ठीक हूं। उसने ये कहा तो था, लेकिन उसकी कत्थई आंखों से फिर से आंसू की धारा बहने लगी। कुछ ही देर में अंतरा को नशा चढ़ने लगा। तन्वी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी के इंडिया के बाहर के एसोसिएट्स अक्सर मुंबई आते जाते रहते थे, इसलिए उनकी कंपनी के नाम से एक स्वीट हमेशा होटल सहारा में रिजर्व रहता था। तन्वी ने होटल स्टाफ को बुलाया और अंतरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें रूम नंबर 604 में भिजवा दो। इतना कहकर उसने अंतरा से कहा, तूने बहुत ज्यादा पी ली है, स्टाफ में से कोई तुझे ऊपर रूम में पहुंचा देगा, तू ऊपर मेरा वेट कर, मैं तेरे लिए कैश विथड्रॉ करके लाती हूँ, साथ में एस्प्रिन ले आऊंगी, तुझे जरूर हैंगओवर होने वाला है। अंतरा की बादाम के आकार की आंखों पर जैसे कोई वजन रखा हो वैसे बंद हो रही थी। तन्वी ने जो भी कहा था उसमें से उसे कुछ समझ नहीं आया था, फिर भी उसने हाँ में अपना सर हिलाया। बंद हो रही थी। तन्वी ने जो भी कहा था उसमें से उसे कुछ समझ नहीं आया था, फिर भी उसने हाँ में अपना सर हिलाया। एक वेटर ने अंतरा को सहारा देकर उठाया और उसे डाइनिंग हॉल के एंट्रेंस की तरफ धीरे धीरे ले जाने लगा। तन्वी भी वहां से बाहर निकली। होटल के एंट्रेंस पर उसी दरबान ने दरवाजा खोला और थैंक यू मैम कहा। जैसे ही तन्वी वहां से निकली कि फिर से उसने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ अंतरा को और नशा चढ़ गया था। उसे कभी धुंधला दिख रहा था तो कभी थोड़ा साफ। वेटर ने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटाया और वहां से चला गया। कमरे में बहुत कम रोशनी थी और अब तक अंतरा को फुल ऑन नशा चढ़ चुका था। अंतरा ने जैसे ही उस अंधेरे कमरे में नजर घुमाई तो अचानक से उसे बेड के किनारे पर रुद्र बैठा देखा। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंतरा धीरे से उठी और रुद्र को किस करने लगी और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। लेकिन जिसे अंतरा रुद्र समझ रही थी वो दरअसल कोई और आदमी था। तभी अचानक से अंतरा को भी इस बात का एहसास हुआ। वो एकदम घबरा गई और उसने तुरंत उस आदमी को खुद से दूर करते हुए पूछा, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए?
कौन था वो आदमी? कहीं अंतरा किसी मुसीबत में तो नहीं